अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। नाजरीन, दुनिया में दिफाई मंसूबों को मुकम्मल करने के आम तौर पर दो तरीके देखे जाते हैं। कुछ कुव्वतें पहले सारी प्लानिंग, रिसर्च और होमवर्क कंप्लीट करती हैं और फिर जब प्रोजेक्ट एक मजबूत स्टेज पर पहुंच जाता है तो उसे बाकायदा अवामी तौर पर रिवील करती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की हालिया ऑफिशियल वीडियो, जिसमें एयर चीफ के दौरे एशिया के मनाजिर शामिल थे, इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा लगती है, क्योंकि इस वीडियो में एक कनार्ड विंग डिज़ाइन वाला 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा दिखाया गया, जो सीधा 2017 के प्रोजेक्ट अज़म के तस्वुर की याद ताज़ा करता है। काफ़ी अरसे से दिफाई हलकों में ये बात चल रही थी कि शायद पाकिस्तान ने अपना मुकामी स्टाइल डिज़ाइन साइड पर रख दिया है और फोकस सिर्फ फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पर है, लेकिन इस नई वीडियो ने यह तस्वुर काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया। तैयारे के मुख्तलिफ अज्जा, इंजन की ओवरऑल शेपिंग और जदीद असले की नुमाइश ने यह सिग्नल दिया कि प्रोजेक्ट ना सिर्फ जिंदा है बल्कि अब कॉन्सेप्चुअल स्टेज से निकलकर प्रैक्टिकल डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा है। अगर इस डिज़ाइन को गौर से देखा जाए तो इसमें चीन के जदीद तरीन J-20 से मुतासर होने के असर वाज़े नज़र आते हैं, लेकिन ये कोई सीधी कॉपी नहीं बल्कि एक अपनी सोच के साथ डेवलप होता हुआ स्टेल्थ प्लेटफॉर्म लगता है। मतलब पाकिस्तान सिर्फ इंपोर्ट पर इंसार नहीं कर रहा बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को समझकर उन्हें अपने ऑपरेशनल एनवायरनमेंट के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहा है। इस नए तैयारे का सबसे नुमाया फीचर इसका बड़ा नोज कोन है, जो आम तौर पर इस बात की निशानी होती है कि अंदर एक पावरफुल एसर रेडार लगाया जाएगा। एसर रेडार सिर्फ टारगेट डिटेक्ट नहीं करता बल्कि एक वक्त में कई टारगेट्स को ट्रैक और इंगेज कर सकता है, और अगर ये रेडार हाई पावर कॉन्फ़िगरेशन में हुआ तो ये तैयारा अपनी फॉर्मेशन को लीड करते हुए मिनी एवेक्स जैसा रोल भी अदा कर सकता है, जहां बाकी एयरक्राफ्ट अपना रेडार बंद रखकर स्टेल्थ मोड में काम करें। इसके साथ निचले हिस्से में लगा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम यानी EOTS भी इंतहाई अहम होगा, जो IRST से आगे बढ़कर बिना रेडार सिग्नल एमिट किए हीट सिग्नेचर्स डिटेक्ट कर सकता है, और स्टेल्थ वॉर में यही खामोश डिटेक्शन सबसे बड़ी एडवांटेज होती है। एयर इनटेक्स की शेप भी 2017 के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा रिफाइंड लगती है, जो एरोडायनेमिक्स और रेडार क्रॉस सेक्शन दोनों को बैलेंस करती है। इस तरह परफॉर्मेंस और स्टेल्थ के दरमियान बेहतर तवाज़ुन पैदा किया गया है। अब बात करते हैं कनार्ड्स की, जो इस डिज़ाइन का सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला हिस्सा है, क्योंकि आम तौर पर कहा जाता है कि कनार्ड्स स्टेल्थ रैंकिंग को थोड़ा अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत शामिल किया गया है। कनार्ड्स तैयारे को एक्स्ट्रा लिफ्ट और एक्सेप्शनल मैन्यूवरेबिलिटी देते हैं, जो करीबी फ़ज़ाई लड़ाई या डॉग फाइट में फैसलाकुन साबित होती है। रशिया के Su-57 की तरह अगर ये तैयारा हाई ऑफ बोर साइट मिसाइल के साथ इंटीग्रेट होता है तो पायलट को हर एंगल से अटैक करने की सलाहियत मिल सकती है। जहां F-35 ज़्यादातर BVR कॉम्बैट पर फोकस करता है, वहां ये डिज़ाइन लॉन्ग रेंज और क्लोज कॉम्बैट दोनों को मद्देनज़र रखता नज़र आता है। ये अप्रोच इसलिए भी अहम है क्योंकि जब दो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आमने सामने आते हैं तो फाइट अक्सर करीबी फासले तक आ सकती है। ऐसे सिनेरियो में मैन्यूवरेबिलिटी और पायलट को मिलने वाली सिचुएशनल अवेयरनेस ही जीत का फैसला करती है, इसलिए एरोडायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी को नज़रअंदाज नहीं किया गया। टैक्टिकली सबसे इम्प्रेसिव पहलू इसका वेपन पेलोड है, जिसमें 8 BVR मिसाइल को इंटरनल बे के अंदर कैरी करने की सलाहियत दिखाई गई है, जो किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है। इसके साथ ये तैयारा PL-15 या मुस्तकबिल के PL-21 जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ भी ऑपरेट कर सकता है, जिनका मकसद दुश्मन के एयरक्राफ्ट को दूर से न्यूट्रलाइज करना है, जबकि ग्राउंड स्ट्राइक और एयर डिफेंस सप्रेशन के मिशंस ड्रोन या 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को दिए जा सकते हैं। 2 इंजन्स पर मबनी डिज़ाइन ना सिर्फ सेफ्टी और सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाता है बल्कि हैवी लोड के साथ लंबी रेंज मिशंस को भी सपोर्ट करता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे पावरफुल हिस्सा इसका सेंसर फ्यूजन और डिजिटल बैकबोन है, जहां एसर रेडार, EOTS और दीगर सेंसर्स का डेटा एक AI बेस्ड प्रोटोकॉल के जरिए कंबाइन होता है और पायलट को एक इंटीग्रेटेड पिक्चर मिलती है, जिसे हम सिचुएशनल अवेयरनेस कहते हैं। साथ ही लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट डेटा लिंक एयरक्राफ्ट को अपनी फॉर्मेशन और ग्राउंड स्टेशंस के साथ खामोशी से कम्युनिकेट करने देता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का रिस्क कम होता है और ये प्लेटफॉर्म क्लाउड कॉम्बैट एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाता है। इसी नेटवर्क सेंट्रिक सेटअप में ये तैयारा लॉयल विंगमैन स्टेल्थ ड्रोन्स को कमांड दे सकता है और खुद एक फ्लाइंग कमांड नोड का रोल अदा कर सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स का इस डिज़ाइन को हाईलाइट करना इशारा देता है कि PFX के इब्तदाई मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं
और JF-17 ब्लॉक 4 की एवियोनिक्स को टेस्ट बेड बनाकर आगे चलकर एक मुकम्मल स्टेल्थ फ्रेम डेवलप किया जा सकता है, जबकि J-35 और तुर्की के कान में दिलचस्पी के बावजूद मुकामी कनाट डिज़ाइन पर काम पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस की स्ट्रेटजी को शो करता है। नाजरीन, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आवाज़े हकीकत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट सबसे पहले मिल सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।